देखिए, हम आज हाई स्कूल के विद्यार्थियों को जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं, मैं उनको कुछ सुझाव और कुछ मॉडल पेपर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। बोर्ड एग्जामिनेशन में हाई स्कूल के विद्यार्थी अक्सर घबरा जाते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट के इसलिए नहीं घबराते कि एक बार हाई स्कूल का बोर्ड का एग्जामिनेशन वो फेस कर लिए होते हैं, इसलिए उनको घबराहट नहीं होती। लेकिन हाई स्कूल के बच्चों के लिए यह पहला एग्जाम होता है जो दूसरे सेंटर पर जाकर उन्हें देना होता है, इसलिए उनको बड़ी घबराहट होती है। तो मैं हाई स्कूल के विद्यार्थियों से कहूँगा कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपने जो अब तक पढ़ा है सिलेबस में, जो सिलेबस में था, अध्यापकों ने जो पढ़ाया है और आपने जो अध्ययन किया है, बिल्कुल उस पर कंसंट्रेट रहिए और इधर उधर की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के मुताबिक पढ़िए, क्योंकि ये अध्ययन के कई प्रकार होते हैं। पहला प्रकार तो ये है कि स्टूडेंट चाहता है कि हमारा बढ़िया नंबर आ जाए, वो पढ़ाई दूसरी होती है। एक विद्यार्थी चाहता है कि हमको ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान के लिए पढ़ता, वो पढ़ाई दूसरी होती है। एक विद्यार्थी कंपटीशन फेस करने की पड़ता है कि हम कंपटीशन फेस करें, वो पढ़ाई दूसरी होती है। तो इसमें चूंकि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को अभी पहला फोकस करना है कि हाई स्कूल के एग्जाम को हम कैसे फेस करें, अच्छे अंक भी आएँ और हमें ज्ञान भी हो, दोनों चीज़ें हों, क्योंकि आगे उन्हें कंपटीशन देना ही देना है। तो जब हम अच्छे मार्क के लिए पढ़ते हैं कि हमारा अच्छा से अच्छा मार्क आए, उसके लिए ध्यान देने योग्य सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो राइटिंग सेक्शन है वो बढ़िया होना चाहिए। अर्थात एग्जामिनर जो कापियों का मूल्यांकन करते हैं, पहला अट्रैक्शन जो है, उनको जो अट्रैक्ट करता है वह होती है राइटिंग। तो राइटिंग बहुत मायने रखता है एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में। मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो राइटिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि अध्यापकों को अट्रैक्ट करती है, वो राइटिंग देखते हैं। तो पहला फोकस हो गया राइटिंग। तो राइटिंग सेक्शन सुधारने के लिए अभी आपके पास 2-4 दिन का समय है। प्रतिदिन कम से कम 10 पेज लिखिए, प्रतिदिन 10 पेज लिखा करिए, चाहे वह हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी चीज़ हो। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वही महत्वपूर्ण अदा करता है। आप किसी चीज़ को पढ़ लीजिए, पढ़ करके लिखिए मत। बोर्ड परीक्षा में बैठने जाएंगे वो भूल जाएगा, आप नहीं लिख पाएंगे, ये गारंटी है कि आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए उसको प्रैक्टिस करने के लिए उसको कई बार लिख जाइए, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक बार लिखना 100 बार पढ़ने के बराबर होता है। उससे जब आप लिखेंगे तो आपकी इंग्लिश अगर लिखते हैं तो आपकी स्पेलिंग कन्फर्म होगी, राइटिंग आपकी बनेगी, स्पीड बनेगी, ये सब आपका कन्फर्म होगा। तो पहली बात है कि आप उसको लिखिए घर पर। वो मैथमेटिक भी है, वो भी आप सवाल को सॉल्व करिए, 1-2 बार जरूर सॉल्व कर लिए सवाल को, तो वो एग्जामिनेशन में आप बड़े आराम सॉल्व कर लें, कोई घबराहट नहीं होगी। वही लड़के ज़्यादा घबराते हैं जो पढ़े नहीं होते हैं, वही ज़्यादा उनको घबराहट होती है। दूसरी चीज़ें सिस्टम से, जब भी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठिए, बोर्ड एग्जामिनेशन देना है आपको, तो बिना घबराए आपको कलम जो है उस कलम का प्रयोग करिए जो कलम 2-4-10 पेज लिखी गई हो। एकदम नई पेन से मत लिखिए, क्योंकि नई पेन जो है वो रहेगी तो चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है उसको। और जिस पेन का प्रयोग किए रहेंगे, आपको हैबिट बनी रहेगी, आदत बनी रहेगी, तो वह आप बहुत स्मूथली चलती है, बहुत बढ़िया आप लिखेंगे उससे। तो ये ध्यान रहे। दूसरी क्या है, जेल पेन से कभी मत लिखिए, क्योंकि वो हो सकता है कि कापी है उस पर फैलने लगे इंक जो है, या बोर्ड एग्जामिनेशन जा रही है, कापी कहीं भीग गई, कोई बात हो गया तो वो जो है सब मिट्टी मिल जाएगा, इसलिए उससे मत लिखिए। और ये जो है कलम जो है पहले से, ये डॉट पेन जो है बढ़िया किस्म का जो है ब्लू इंक का ले लीजिए, एक ब्लैक ले लीजिए। उसको जो भी क्वेश्चन नंबर डालते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो है अगर पहले में ABC है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लिख करके ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए आप करने जा रहे हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत लड़के उसमें क्वेश्चन उतार देते हैं, वो अपना समय बर्बाद करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। क्वेश्चन मत उतारिए आप,
बिल्कुल आंसर टू द पॉइंट आंसर दीजिए, आंसर केवल देना होता है, उसमें क्वेश्चन उतारा नहीं जाता है। तो आंसर अगर आप जब देते हैं तो उसको सीटम से, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप जो है सीटम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तरह क्रम से आप करिए। एग्जामिनर नहीं चाहता कूद कूद के आप करें तो उसको, क्योंकि उसको मूल्यांकन करने में नंबर जो है वो कापी के ऊपर रखने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा सा पजल हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि सिस्टम से 1 2 3 के रूप में हम उसको लिखें और लिखते जाएं, ये वो करिए। दूसरी चीज़ें, अगर आप नंबर चाहते हैं नंबर हमारा उठे, तो पहली बात इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ कि आपकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का पहला जो है जब कलम एग्जाम चेक करता है तो कलम वही जाके रुकती है जहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होती है। स्पेलिंग सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल फॉल्ट कम से कम होना चाहिए, बल्कि न होना चाहिए। जैसे कह दिया कि अब आपने लिख दिया हीज गोज, ये ब्लंडर हो गया, हीज गोज होगा ही नहीं, एग्जामिनर का क्रम जाकर फट रुक जाएगा, वो लड़का कुछ नहीं जानता है। आप कितना हो बढ़िया लिखे और लिखे, आपका मूल्यांकन जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, या का नंबर देना शुरू, क्यों जान जाएगा कि लड़का जो रूप ही नहीं आ जाता कि हीज गोज लिखा है लड़का, तो इसका मतलब कि एकदम लड़का गड़बड़ है, या हीज गो लिखा है तभी गड़बड़ है। तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के रूप में चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, विद्यालय में अध्यापक पढ़ाए होंगे, सब चीज़ें बताए भी होंगे, तो सब कोई बात नहीं है, बस ब्लंडर मत करिएगा, ये सब चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए कि हीज गान लिख देते हैं, कुछ हद तक चलेगा, चलिए कोई बात नहीं है, ये कुछ हद तक चल जाएगा। ही हैज गान लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किए हैं तो थर्ड फॉर्म की वो जो ये हेल्पिंग वर्ब वो लगनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए कि ब्लंडर ना हो और इसे करिए, क्योंकि सिस्टम से और क्वेश्चन नंबर और जो भी आपको हेडिंग वगैरह और जिसको करना है हाईलाइट करना थोड़ा सा जरूरी होता है कि एग्जामिनर की निगाह पर जो चीज़ें आपने, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया कोई भरना है, प्रीपोजिशन भरना है और करेक्ट इनकरेक्ट है स्पेलिंग है, तो उसे अंडरलाइन कर दीजिए, उस भरने के बाद अंडरलाइन कर दीजिए उसको, तो इससे एग्जामिनर का जो है वह नज़र तुरंत पड़ जाए कि लड़का ये लिखा है और चीज़ें हैं, तो आपको यह प्रभाव, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आपको करना है और बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम नहीं घबराना है। जो आप पढ़े हैं आप उसको अपना प्रदर्शन करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करिए एग्जामिनेशन में, लिखिए उसको बढ़िया से, कायदे से लिखिए, मत कभी सोचिएगा कि नहीं हम नहीं लिख पाएंगे, नहीं आप लिख पाएंगे, आपके अंदर क्षमता है, बिल्कुल लिख पाएंगे। कोई प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है, सपोज दैट ये कोई प्रश्न नहीं आ रहा है और याद है कि ये लेसन है, इस लेसन से लिया गया, इसकी स्टोरी ये है, तो आपको चूंकि लेसन का थोड़ा भी अगर स्टोरी और कुछ याद है तो उसको आप अपने भाषा में, लैंग्वेज में लिखिए। ये जरूरी नहीं कि आप बुक की लैंग्वेज हो, अपनी टूटी फूटी भाषा में लिखिए। हम नहीं देखना चाहता लड़का अपनी भाषा में लिखा है या नकल मार के लिखा है या रट करके लिखा है, तो अपनी भाषा का टूटी फूटी है तो कोई बात नहीं है, आप उसको लिखिए, सुंदर राइटिंग में लिखिए और लिखने की कोशिश करिए। तो ये हम ये फोकस करने जा रहे हैं, मॉडल पेपर जो है हाई स्कूल बोर्ड का एग्जामिनेशन का मॉडल पेपर है। जैसे मॉडल पेपर में देता है ग्रामेटिक चीज़, हम अभी फोकस कर रहे हैं। इसके बाद कल हम फोकस लिटरेचर का फोकस करेंगे कि बुक से कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हम बताएंगे कि इस लेसन का, ये लेसन इंपॉर्टेंट है, ये प्रोज का, पोट्री का ये इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंट्री का इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर उसमें से क्वेश्चन आएगा। और ये भी बता दूं, मैं उतनी गारंटी तो नहीं देता कि नहीं चलिए ठीक है पेपर हमने बनाया हम उसके, लेकिन हाँ इतना गारंटी जरूर देता हूँ कि वो लेसन अगर हम बताएंगे तो 90% गारंटी है कि उसमें से आएगा जरूर। इतनी गारंटी है कि 90% गारंटी है कि वो आएगा। और आज तक मैं जितना भी गेस किया हूँ, चाहे वो मैं बीए का गेस किया हूँ या एमए का गेस किया हूँ, बीए एमए की हमारे यहाँ बढ़िया बैच हमारे यहाँ चलता रहा है, चाहे मैं बीए का पेपर गेस किया हूँ या एमए गेस किया हूँ, उसमें 80 से लेकर के 90% तक फंसा हुआ है क्वेश्चन। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी यही बात है, ये 90% गारंटी कि उसमें फंसेगा, फंसना ही फंसना है। लिटरेचर मैं ग्रामर गारंटी नहीं देता, क्योंकि ग्रामर जो है ये नहीं कि हम बता दें कि ये पीस आएगा तो वही पीस आएगा, ये ट्रांसलेशन की ऐसी बात नहीं है, बता दें क्वेश्चन यही जाएगा तो वही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ आएगा, उसके अनुसार जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, ये रहेगा। तो विद्यालय में हमारे तमाम लर्नेड टीचर्स हैं, वो जरूर बताए होंगे, पढ़ाए होंगे, आपको मॉडल पेपर समझाएंगे कि ऐसे ऐसे आपको करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने लिखा है क्वेश्चन यहाँ पर है, ये मॉडल पेपर का है, आपके हाई स्कूल के मॉडल पेपर का। जैसे कि भरना है, जैसे आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आप अगर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर आपने डाल दिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आपने जैसे दिया है कि दीज डेज राहुल ऑफेन डॉट डॉट टू डू हिज होमवर्क, ये है 4 ऑप्शन उसमें है, फॉरगॉटन है,
यह फॉरगॉट है, फॉरगेट है और फॉरगेट्स है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अपने वर्ब पर ध्यान दीजिए। यहाँ फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म है, फॉरगॉट यहाँ सेकेंड फॉर्म है, फॉरगेट यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म है जिसमें यह जुटा है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो गेट्स लगेगा। अब देखिए सेंटेंस हमारा पढ़िए। दीज डेज, इन दिनों, राहुल ऑफेन, राहुल अक्सर, डॉट डॉट टू डू हिज होमवर्क। अब इन दिनों राहुल अक्सर अपना होमवर्क करना भूल जाता है। क्या होता है? भूल गया नहीं, भूल जाता है। तो ऑफेन फॉरगेट्स क्या हो जाएगा? फॉरगेट्स। यहां हो जाएगा कि दीज डे, इन दिनों राहुल ऑफेन फॉरगेट्स। राहुल चूंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर जैसे ही गोज, उसी तरह राहुल ऑफेन फॉरगेट्स भूल जाता है। यहाँ ऑफेन एडवर्ब है। ऑफेन क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है। राहुल ऑफेन फॉरगेट्स टू डू करना, हिज होमवर्क अपना गृह कार्य अक्सर करना भूल जाता है। तो यहाँ पर ना तो फॉरगॉटेन होगा, ना फॉरगॉट होगा, ना फॉरगेट होगा, बल्कि क्या होगा? फॉरगेट्स होगा, क्योंकि राहुल सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। अगर ये यहाँ दीज डे, इन दिनों, अगर यहीं पर अगर होता, ये डे बिफोर होता या यस्टरडे का कहीं प्रयोग होता और होता, तब पास्ट में लगता। किसमें लगता? तब पास्ट में लगता, क्योंकि पास्ट में जो है सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसका हमको घबराना नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से सोचिए कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, पहले पकड़िए। इसमें पहले आइए सब्जेक्ट पर, हमारा सब्जेक्ट क्या? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है। और इसके बाद देखिए कि हमारा वर्ब किस किस में फॉर्म में दिया है, और यहाँ पर देखिए कहीं पास्ट में तो नहीं है। अगर यहाँ पर विल का प्रयोग दिया होगा, विल का प्रयोग दिया होगा, सपोज दैट विल का प्रयोग देता है, टुमारो का प्रयोग देता है, अगर देता है तब भी वहां पर फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। तब क्या है? फर्स्ट फॉर्म। तब यहाँ गेट फॉरगेट लगेगा, क्योंकि फ्यूचर में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते नहीं है, इसलिए यहाँ पर तब फॉरगेट लगेगा। अगर यहाँ यस्टरडे दिया है या पास्ट का बोध कराया, तब यहाँ फॉरगॉट लगेगा। क्या लगेगा? फॉरगॉट। और फॉरगॉटेन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें न तो है न तो है भय, न तो विल है न तो हैड है, तो फॉरगॉटेन थर्ड फॉर्म लगेगा ही नहीं, ये ध्यान रहे। दूसरा, यहाँ देखिए, when I dot dot at the headmaster door, he was speaking someone, वह किसी से बात कर रहे थे, किसी बोल रहे थे, बात कर रहे थे। अब I am knocking, अब देखिए when I am knocking at the door of या at the headmaster door, he was speaking, वह बात कर रहे थे। अब यहाँ पास्ट हो गया, यहाँ क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो जब वहां पास्ट हो गया, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी पास्ट होगा, यानी आई एम नॉकिंग गलत नहीं होगा, हैज नॉक्ड गलत ये भी नहीं होगा, कि खटखटाया है हो जाएगा। यहाँ नॉक्ड ये सही होगा, यहाँ नॉक्स भी गलत होगा, क्योंकि आई के साथ नॉक्स लगेगा नहीं, आई के साथ नॉक्स नहीं लगेगा। तो यह हो गया कि when I knocked at the headmaster door, जब मैं हेडमास्टर के दरवाजे को खटखटाया तो वह किसी से बात कर रहे थे, पास्ट में, यानी बात कर रहे थे पास्ट में, ये भी पास्ट में जाएगा तो knocked का प्रयोग होगा, यानी ये knocked लगेगा सेकेंड फॉर्म। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो है, अब देखिए ये इसको अरेंज करना है। ये से आपको एक क्वेश्चन आएगा अरेंज करने के लिए कि अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मैंने फॉलोइंग सेंटेंस को अरेंज करिए सही क्रम में, इन करेक्ट ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर में इसको करना है। जैसे देखिए, द सन ऑब्लिक नॉट प्ले ऑब्लिक आउटसाइड ऑब्लिक इज शाइनिंग ऑब्लिक टू ब्राइटली ऑब्लिक सो बेटर, ये है। इसमें भी आपको ऑप्शन रहेगा, हमने ऑप्शन यहाँ नहीं लिखा है, ऑप्शन इसमें रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब क्या है, यहाँ पर द सन, यहाँ पर द सन, आप देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर द सन नॉट प्ले आउट शाइनिंग इत्यादि। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लग रहा है? सब्जेक्ट लग रहा है कि द सन सब्जेक्ट हमारा होगा। क्या सब्जेक्ट होगा? द सन हमारा सब्जेक्ट होगा। अब द सन सिंगुलर नंबर है, यहाँ देखिए इज शाइनिंग दिया है, अब हो जाएगा द सन इज शाइनिंग
द सन इज शाइनिंग। अब यहां पर क्या है, टू ब्राइटली, सो बेटर नॉट प्ले। अब देखिए द सन, अब यहां हो जाएगा पहला, दूसरा द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली, ये तीसरा हो गया। द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली, बहुत तेजी से। यहां पर टू भी एडवर्ब है, ब्राइटली भी एडवर्ब है। अब हो गया द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली। अब यहां पर सो टू ब्राइटली द सन, अब यहां पर द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली सो, अब यहां पर यह हो जाएगा सो बेटर, चौथा सो बेटर नॉट प्ले, यहां पर पांचवा आउटसाइड, छठा। अब सेंटेंस क्या हमारा हो गया, द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली सो बेटर नॉट प्ले आउटसाइड। इसलिए अच्छा होगा कि हम बाहर न खेलें, क्योंकि बहुत तेजी से सूरज चमक रहा है, इसलिए अच्छा होगा कि हम बाहर न खेलें। ये सेंटेंस हमारा बन गया। तो ऐसे इसका अरेंजमेंट करते हैं कि पहले देखते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, फिर देखते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें है कि नहीं है, फिर देखते हैं मेन वर्ब हमारा क्या है, इसके देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट किस रूप में हमारे है, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में, या नाउन किस रूप में है हमारा है। अब हम ये सेंटेंस बनाएंगे, द सन इज शाइनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू ब्राइटली, बहुत तेजी से चमक रहा है यहां पर, सो बेटर नॉट प्ले आउटसाइड, इसलिए अच्छा होगा कि हम बाहर ना खेलें। ये सेंटेंस हमारा बना। यहां पर देखिए प्रीपोजिशन का भरना है। यहां पर द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन, हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म का इतिहास, डेट्स एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय है। अब यहां पर टू है, सिंस है, ये सिंस लगेगा नहीं, एगो लगेगा नहीं, यहां आफ्टर लगेगा नहीं, ये क्या लगेगा, टू। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स टू एंशिएंट टाइम, डेट्स टू एंशिएंट टाइम, माने यह बहुत प्राचीन है। भारत का ये हिंदू धर्म का इतिहास प्राचीन है, यानी ये प्राचीन है। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन आएगा, मिस स्पेल्ड, आपको 4 ऑप्शन देगा और उसमें एक जो है सही स्पेल्ड रहेगा और 3 मिस स्पेल्ड रहेंगे। अगर आपको स्पेलिंग आती है, वो बहुत ही कठिन वर्ड नहीं देता है, आपकी किताब से ही सामान्य वर्ड देगा, तो उसमें हमको देखना है। अब देखिए यहां दिया है, ये दिया है अपॉर्चुनिटी, यहां दिया है अपॉर्चुनिटी, यहां अपॉर्चुनिटी, यहां अपॉर्चुनिटी, अवसर जिसके माने होता है। अब देखिए यहां पर अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग क्या होती है, OPPORTUNITY, यही हमारा सही है। यहाँ या PU दे दिया है, ये गलत है। यहाँ सिंगल P दिया है, ये भी गलत है। यहाँ डबल P बाद O दे दिया है, ये भी गलत है। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग ये होती है OPPORTUNITY, ये हमारा सही है। तो ये बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन नंबर सही से डालिए, और जो क्वेश्चन नंबर है उसको, ये क्वेश्चन आपको नहीं उतार, हाँ इसको आपको उतारना पड़ेगा। जैसे ये हिस्ट्री ऑफ द, चूंकि भरना है, इसमें से ऑप्शन जैसे भर रहे हैं डेटेड, यहाँ 2, अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आपने लिख दिया, जैसे यहाँ पर 2 लिख दिया, या ऐसे लिखने के बाद आगे जो है, आगे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर A2, क्या लिख दिए, A, मैंने इसका जो है A है, यानी 2 इसमें भरा जाएगा। या तो यहाँ 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, ठीक। या तो उसमें अगर टिक करने देता है तो आप इसको टिक कर दीजिए, लेकिन डाटेड अगर डाट दिया है तो आपको इसमें भरना पड़ेगा, आप इसमें भर दीजिए कि ये 2 है, ठीक। ये इसको भर दीजिए उठा करके, एक का यहाँ भी है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उसमें भी आपको जो स्पेलिंग सही है दे दीजिएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद उसमें स्पेलिंग जो मिस्टेक 4 ऑप्शन दिया है उसमें जो है जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसको, जैसे ए सही है तो लिख दीजिए ए, और इसको लिख दीजिए अपॉर्चुनिटी, ए सही है। इस प्रकार से जो है हम बोर्ड एग्जाम करते हैं। इसके बाद हम बताएंगे आपको लिटरेचर कैसे पढ़ाते हैं और सब चीजें।